क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 15.3, ठीक है। एक्सरसाइज 15.3 के क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट नंबर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, ड्रॉ ए ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। ग्राफ को ड्रॉ हमको करना है फॉलोइंग के लिए, इसके लिए, ठीक है, इस फर्स्ट नंबर के टेबल के लिए, ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है। यानी कि क्या है कि साइड ऑफ स्क्वायर यदि इन सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है और ये भी पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, साइड ऑफ स्क्वायर से पेरीमीटर निकल जाता है, आपको मालूम है 4a होता है इसका पेरीमीटर, ठीक है। चारों ए, ये एक स्क्वायर यदि हम बनाएंगे तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, ए और ए, 4a हो जाता है, सबको प्लस ए होता है, 4a होता है। तो ये इस हिसाब से ये निकाला हुआ है कि स्क्वायर का साइड रखा और उसका पेरीमीटर, ठीक है। दूसरा साइड 3 सेंटीमीटर लिया, 3 सेंटीमीटर में हमारा पेरीमीटर कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसने कैलकुलेट करके बना के दे दिया है, आपको सिर्फ बनाना ग्राफ है, ठीक है। 3.5 जब भी आप साइड ऑफ स्क्वायर लेंगे तो पेरीमीटर 14 आएगा ही आएगा, 5 यदि साइड ऑफ स्क्वायर लेंगे तो 20 आएगा ही आएगा। तो ये इसने टेबल बना के दिया हुआ है, हमको बनाना सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्राफ है। और लास्ट में पूछता है इज इट ए लीनियर ग्राफ, क्या ये लीनियर ग्राफ है। तो उसका आंसर सबसे पहले हम देख लेंगे कि वो जो ग्राफ आया वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया या नहीं आया। यदि वो स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो वो क्या है, लीनियर ग्राफ है, अदरवाइज वो लीनियर ग्राफ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है। टेबल भी आपको समझ में आ गया है और क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका 50% काम ऐसे ही हो गया, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देख लेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गया, तो 6 तक गया, ठीक है। तो 2, 3, 3.5, 5 और 6, तो इसके लिए हमको कितना लेंथ लेना पड़ेगा ग्राफ पे, तो हम यदि 6 सेंटीमीटर तक ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर यदि लेंगे तो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। यदि आप चाहें तो 0.5 भी ले सकते हैं, 0.5 में क्या होगा, 3.5 ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा कि 3 और 4 के बीच में 3.5 लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 6 सेंटीमीटर तक ही ड्रॉ करना काफ़ी है, या 6 यूनिट तक, ठीक है। यदि आपने ग्राफ पेपर में नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का लेंथ नहीं ले रहे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं, समान लेंथ ले रहे हैं तो क्या कर सकते हैं आप, 6 यूनिट तक आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस जो है बना सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही पेरीमीटर के लिए आप क्या करेंगे, तो पेरीमीटर के लिए देखिए ये 8 है, 12 है, 14 है, 20 है, 24 है। इसमें से मैक्सिमम जो है वो 4 का मल्टीपल है, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 14 को छोड़ दीजिए, 4 5 जा 50 और 4 6 जा 24, ठीक है। तो ये भी 6 तक हमारा ड्रॉ हो जाएगा। अब जहाँ तक 14 का सवाल है तो देखिए 4 3 जा 12 होता है और 4 4 जा 16 होता है। तो 16 और 12 के बीच में 14 इजीली आए, बिल्कुल मिडिल में बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। 12 और 16, 12 to 14 होता है और 14 to 16 होता है। तो बिल्कुल मिडिल में, जैसे 3.5 आ गया था बिल्कुल मिडिल में, वैसे ही 14 भी बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा। इसको हमको प्लॉट करने में कोई मुश्किल नहीं होगा, इसलिए 4 का आप इजीली क्या कर सकते हैं, 4 का स्केल ले सकते हैं, ठीक है। और यदि आप चाहे तो 2 का भी स्केल ले सकते हैं। 2 का स्केल लेने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि 14 भी एक पर्टिकुलर, एक परफेक्ट जगह में, जो कि हमारा एक यूनिट है, उसमें एक यूनिट पे ये 14 आ जाएगा, ठीक है। तो सब
सबसे बेस्ट यही रहेगा कि 2 का ही मल्टीपल आप ले लें, ठीक है। लेकिन ग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैंने इसको 4 के मल्टीपल के लिए, तो ये 4 का मल्टीपल ले लिया और ये 1 का मल्टीपल लेके, ठीक है, 6 तक, और ये भी 6 तक ही जाएगा। तो 6 का डिस्टेंस ही हमको लेना होगा, ठीक है। तो अब ग्राफ पेपर में हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना होता है हमको कि स्केल के लिए, स्केल का भी हमको लिखना होता है, तो स्केल के लिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं और यहाँ से हम यदि ड्रॉ करेंगे तो कितना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 0 के लिए लास्ट में, ठीक है। और पीछे यदि वाई डैश लेना चाहते हैं तो वाई डैश भी ले सकते हैं, पीछे तक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक भी वैल्यू माइनस का नहीं है, इसलिए पीछे के वैल्यू को ड्रॉ करने की ज़रूरत हमको नहीं है, ठीक है। और इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 तक आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया ताकि एरो का जो साइन है वो हम इसको दिखा सकें, ठीक है। तो ये एरो का साइन दिखाना ज़रूरी है, इससे हमको क्या पता चलता है कि एक्स एक्सिस कहीं ख़त्म नहीं हुआ है, वो आगे जहाँ तक लेके जाएंगे वहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ पे लिख देना है x और यहाँ पे हमको लिख देना है y, ठीक है। ये 0 है, ये हमको कंफर्म नहीं है, जब हम बनाएंगे तब हमको पता चलेगा, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर को आपको मालूम है, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर से ही पेरीमीटर निकलता है, ठीक है। जितना साइड ऑफ स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे आपको मालूम है, जितना साइड ऑफ स्क्वायर रहेगा उतना ही पेरीमीटर होगा, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर से ही पेरीमीटर निकल रहा है हमारा, ठीक है। इतना साइड ऑफ स्क्वायर है तो पेरीमीटर इतना है, इतना है तो इतना है, तो इसका मतलब इसको हमको क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे लेना है, आपको पहले ही बताया था। और इसको हमको क्या लेना है, इसको हमको वाई एक्सिस पे लेना है। तो ये एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं और इसको नीचे वाले को वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। आ गया समझ में? तो क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे हम साइड ऑफ स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर का वैल्यू क्या है, सबसे पहला है 2, ठीक है, 2 है, यानी कि हमको क्या लेना पड़ेगा, 1, ओके, 2 3 4, क्योंकि 1 1 हम ले रहे हैं, 5 और ये 6। आ गया समझ में? और इधर हम क्या लेंगे, इधर हम क्या लेंगे, इधर पेरीमीटर लेंगे, ठीक है। और पेरीमीटर को हमने किसका मल्टीपल बनाया है, 4 का मल्टीपल बनाया है, तो लेंगे 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। इतना आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, स्केल लेना है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस एंड 1 यूनिट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाला स्केल ले लेना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्केल क्या है हमारा, स्केल, ठीक है, 1 यूनिट, ठीक है। मैंने सब जगह में यूनिट का ही यूज़ किया है, यदि आप चाहे तो सेंटीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रहे कि वो 1 सेंटीमीटर आपने लिया हुआ हो, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्यों 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो साइड ऑफ स्क्वायर भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो एक्स एक्सिस पे हम साइड ऑफ स्क्वायर ले रहे हैं तो वो सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर लिख रहे हैं, और पेरीमीटर के टाइम में भी हम सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो स्केल क्या है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस, ये आ गया, ठीक है। एंड 1 यूनिट इक्वल टू
क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और एक पॉइंट हमारा रह गया, जैसा हमने साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर लिखा था वैसे हमको यहाँ पे पेरीमीटर इन सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। तो ये हम लिख देते हैं पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। ये सारे क्वेश्चन को बना के पहले से रख के, और यदि मैं वीडियो बनाया होता तो बहुत जल्दी, मतलब बहुत कम टाइम में ही ये बन गया होता। ठीक है, इतना टाइम ज़्यादा लगता नहीं, जैसे कि 20-20, 25-25 मिनट लग रहे हैं। लेकिन मैं इसमें क्या क्या कर रहा हूँ वो सब कुछ देखना आपको ज़रूरी है, ताकि आपके प्रैक्टिस में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके सामने में ये वीडियो बनाता हूँ, और ये बनाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। पेरीमीटर सेंटीमीटर हमने लिया, साइड ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर में ले लिया, ये सारा हमने कर दिया, ये पॉइंट भी हमने मार्किंग कर दिया। अब हमको सबसे पहला मार्किंग क्या करना है, सबसे पहला मार्किंग हमको करना है 2.8, ठीक है, बाद में 3.12, बाद में 3.514। ये फर्स्ट पॉइंट बनेगा, ये सेकेंड पॉइंट बनेगा, थर्ड पॉइंट बनेगा। क्लियर है आपको? ठीक है, तो पहले 2 और 8 बनाते हैं। ठीक है, 2 और 8 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे 2 गए और यहाँ पे गए 8। ठीक है, तो 2 और 8 से आप निकले, यहाँ 8 से निकले, यहाँ 2 से निकले, निकल के आप कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपका क्या बन जाता है, 2.8 बन जाता है। ठीक है, बाद में 3.12 है, 3 ये रहा, 12 ये रहा, ये आप निकले, निकल के कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे। ठीक है, तो ये 3.12 हुआ। ठीक है, बाद में क्या है 3.514 है। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में 3.5 आएगा। ठीक है, तो 3.5 और 14 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। फिर चूँकि 3.5 है तो यहाँ पे देना पड़ेगा। यदि आप चाहें तो ये 0.0, 1.2, 2.5, ठीक है, 3.5, 4.5 और 6.5 ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यदि आप लिखेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 0.5 ऐसा लिख दिया, 1 को भी इधर से लिख दिया। ठीक है, 1.5 ऐसा लिख दिया। ठीक है, और 2.5 ऐसा लिख दिया। ठीक है, 3.5 यूँ लिख दिया, 4.5, ठीक है, और 5.5। ओके, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपने 0.5, 1.5, 2.5 लिया तो फिर यहाँ पे 1 यूनिट की जगह में 1 सेंटीमीटर लिखना होगा, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो 1 यूनिट चूँकि लिखा है तो फिर इसको आप नहीं लिखिएगा, इसको भी नहीं लिखिएगा, इसको भी नहीं लिखिएगा। ठीक है, इसको भी नहीं लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ना ही पॉइंट का मार्किंग कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि हमने एक यूनिट ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ले लिया ना, तो इसका मतलब यूनिट जो हुआ वो यहाँ से यहाँ तक का हो गया। और यूनिट यदि यहाँ से यहाँ तक का हो गया तो हमने 1 सेंटीमीटर बताया है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर जो है वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक में ही 1 सेंटीमीटर होगा, और हम लिख रहे हैं 0.5 सेंटीमीटर, तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिखा और 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिखा, तो फिर वो बिल्कुल 0.5 यहाँ पे लिखिए, चाहे जो भी लिखिए वो सब कुछ चलेगा। यदि आप ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं, ठीक है, और इस यूनिट को हटा के सेंटीमीटर, इसमें मैं सेंटीमीटर वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर ग्राफ पेपर में आप बना रहे हैं। बाकायदा आपने क्या किया, बाकायदा आपने क्या किया, 1-1 सेंटीमीटर। यदि आप सादे पेपर पे भी बना रहे हैं तो भी लेंथ जब भी आप लेंगे तो क्या करेंगे कि आप ऐसा
सीधा लाइन ले लेंगे 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तक, 9 सेंटीमीटर तक ले लेंगे और 1 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर देंगे। तो क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर का मार्किंग ऑलरेडी है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू जो भी हमारा है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 सेंटीमीटर लिया है तो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी ये यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिखा हूँ, ठीक है। यूनिट काट दिया हूँ, ठीक है, यूनिट को मैंने काट दिया। और यदि आपने यूनिट रखा तो फिर ये सब मत, ये 1.5 मत बनाइएगा, ठीक है, पहले मैं आपको समझा दिया हूँ। और यदि यूनिट काट के आपने यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया तो सेंटीमीटर लिखने के बाद ये वाला भी चलेगा, ये वाला भी चलेगा। बिल्कुल पॉइंट मार्किंग कीजिए, 0.5 लिखिए, यहाँ पॉइंट मार्किंग कीजिए, ठीक है, 1.5 लिखिए, यहाँ पॉइंट मार्किंग कीजिए, 2.5 लिखिए। ये सब कुछ आप लिखिए, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ये भी कीजिए, ये भी लिखिए, ये भी लिखिए, ये भी लिखिए। किस कंडीशन में? यदि आपने 1 सेंटीमीटर स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का स्केल बनाया और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का स्केल बनाया तब। अभी मैं 1 सेंटीमीटर के हिसाब से चल रहा हूँ और ये सब कुछ मैं लिखा हूँ, ये आप मान लीजिए, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर लिया, यहाँ 1 सेंटीमीटर लिया स्केल, इसलिए 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 1.5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है अपना? 3.5 पे 14 है, ठीक है। इसको आप भी सेंटीमीटर के स्केल पे ही बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3.5 पे 14 है, ठीक है। तो अब 3.5 कहाँ पे आया? यहाँ पे आया। ये 3.5 लिखा हुआ है, ठीक है, काट दिया था मैं भले, लेकिन ये लिखा हुआ है, समझिए, ठीक है। तो 3.5 पे 14 कहाँ पे आएगा? अब आप यहाँ पे भी सेम टू सेम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर मैंने स्केल लिया है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर पे 4 सेंटीमीटर स्केल है तो हाफ पे 2 तो होगा ही होगा, ठीक है, इजी है। तो ये 6 है, ये क्या हो गया? 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। 16 के बाद ये हाफ पे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब अगला क्या था? 3.5, ये 3.5 है, ये 14 है, ये 14 पे हम थोड़ा आगे बढ़े, 3.5 पे थोड़ा आगे बढ़े, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर थोड़ा आगे बढ़े, ये इस पॉइंट पे हमारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये हमने बना दिया। अगला क्या है? 5 पे 20 है, तो 5 ये रहा, ठीक है, ये 5 है और ये 20 है, 20 इधर आ गया, 5 ये आए और ये यहाँ पे मिले, तो कितना वैल्यू आया? 520 आया। और अगला वैल्यू क्या है? 6 पे 24 है, 6 और 24 ये सेम टू सेम यहाँ बढ़े तो हम यहाँ पे यहाँ पहुँचे और ये बना 624। और सारे पॉइंट का नाम आप लिख दीजिए। ये कितना है? 28, ठीक है। पॉइंट का नाम मैंने बाद में इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को शक था कि जब भी लाइन खींचेंगे तो कहीं ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ जो पॉइंट है उसके बीच में आ जाए, इसीलिए पहले पॉइंट बना लिया, बाद में इसका लिख रहा हूँ, ठीक है। 312 यदि आपको पूरी तरह से क्लियर है कि नहीं ये लाइन से कटेगा नहीं, ऐसे कट भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी देखने में थोड़ा ख़राब रहेगा और कोई बात नहीं है। ये 3.5 पे 14 का पॉइंट है, ठीक है, ये 5 पे 20 का पॉइंट है, ठीक है, और ये 6 पे 24 का पॉइंट है, 6 पे 24 का पॉइंट, ओके। अब हम क्या करेंगे? ये सारे लाइन को क्या करेंगे? मिला देंगे, ठीक है। तो सारे पॉइंट को आप मिला दीजिए, ठीक है। यदि आपको ओरिजिन पे जाने का है तो ओरिजिन पे जाइए, अदरवाइज़ ओरिजिन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिलाया क्योंकि पॉइंट हमको यहाँ से यहाँ तक दिया है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक ही हम जाते हैं, ठीक है। ओरिजिन पे आपको जाने का इरादा हो तो आप जा सकते हैं, ठीक है, लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगला पॉइंट तो हमको दिया नहीं है। लेकिन ये तो हमको कंफर्म ही है कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर यदि लिए तो 1 से 2 का 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा ही होगा, कहीं जिग जैग लाइन बनाने
जैसा यहाँ पे है नहीं, और ये बिल्कुल 0 0 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए लाइन यहाँ। वैसे भी जब भी आप साइड ऑफ स्क्वायर 0 लेते हैं तो पेरीमीटर 0 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने कैसे ड्रॉ किया है वो हमको बताने का है, ठीक है। तो अब हमने खाली ये पॉइंट्स फटाफट देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें पॉइंट्स में नहीं लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है। बाद में स्केल हमने लिया था 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गया, क्योंकि मैंने फिर वापस क्या सेंटीमीटर से बना दिया, इसीलिए इसको सेंटीमीटर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे लिया, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे लिया। यदि आप 0.5 के हिसाब से लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यदि 2 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे लिए तो 2 सेंटीमीटर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। बाद में क्या किया हमने, मार्क द साइड ऑफ स्क्वायर अलोंग द एक्स एक्सिस में साइड ऑफ स्क्वायर हमने मार्क किया था, और पेरीमीटर को वाई एक्सिस के अलोंग मार्क द पेरीमीटर अलोंग द वाई एक्सिस के अलोंग में पेरीमीटर को हमने मार्क किया था, ठीक है। बाद में क्या किया था, प्लॉट द पॉइंट प्लॉट किए 2 8 3 12 3.5 14 5 20 6 24, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने प्लॉट किए, बाद में सारे पॉइंट्स को हमने मिला दिए, ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है लास्ट में कि इज इट ए लीनियर ग्राफ, क्या ये लीनियर ग्राफ है। तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। जब हमने इसको बनाया तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से मिले, तो क्या होगा कि सिंस द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन सो यस इट इज ए लीनियर ग्राफ, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है।